हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बकरियां पालते थे। एक बार वो बीवी बच्चों और अपने रेवड़ को लेकर निकले। चलते चलते वो कोई तूर के करीब पहुंच गए। वहां ऊंचे पहाड़ पर उन्हें रोशनी दिखाई दी। इन्होंने कहा, मैं जाकर देखता हूं और आग से मशल जला लाऊं। जब वो कोई तूर पर पहुंचे तो गैब से आवाज आई, हम अल्लाह ताला हैं, जूती उतार दो, हमने तुम्हें अपना रसूल चुना है। वो हैरान हो गए, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फौरन जूती उतार दी। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, मिस्र जाओ और फिरौन को नरमी से समझाओ कि हमारा हुक्म माने और सरकशी ना करे। अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को भी साथ ले लो। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी निशानी के तौर पर कई मौजज़े भी अता फरमाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में पहुंचे और उसको समझाया कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और हम उसी अल्लाह के रसूल हैं जो सब का रब है। याद रखो, क़यामत आएगी और हर काम का बदला दिया जाएगा, इसलिए अल्लाह ताला पर ईमान ले आओ और जुल्म ना करो वरना हलाक हो जाओगे। फिरौन गुस्से में बोला, मैं ही बड़ा बादशाह हूँ, मैं ही सबको पालता हूँ। उसने दरबार के लोगों से कहा, तुम्हारा आला रब मैं ही हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को कहा, मैं तुमको अल्लाह की निशानियां दिखाता हूँ। इन्होंने अपनी लाठी नीचे फेंकी तो वो खौफनाक अजदहा में बदल गई। फिर इन्होंने अपना हाथ गिरीबान में डाल के निकाला तो वो चमकता हुआ नजर आया। फिरौन ने जब ये मौजज़े देखे तो वो बोला, जरूर जादूगर बन गए हो। मैं तुम्हारे मुकाबले पर अपने जादूगरों को बुलाता हूँ। इसके हुक्म पर मुकाबले के लिए बड़े बड़े जादूगर बुलाए गए। मुकाबला शुरू हुआ तो जादूगरों ने रस्सियों से जादू के सांप बनाकर दिखाए। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी फेंकी तो लोगों ने देखा कि वो अजदहा बन गई जो जादूगरों के सांपों को खा गया। जादूगर समझ गए कि ये जादू नहीं है बल्कि वाकई अल्लाह ताला का मौजज़ा है। वो पुकार उठे कि हम अल्लाह ताला पर ईमान लाते हैं। इस पर फिरौन ने गुस्से में आकर इन जादूगरों को जान से मार देने का हुक्म दिया। फिरौन ने कौमे बनी इसराइल पर जुल्म की इंतहा कर दी तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी कौम को लेकर मिस्र से हिजरत कर जाएं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कौमे बनी इसराइल को लेकर वहां से चल पड़े। फिरौन इनके पीछे हमला करने निकल पड़ा। बनी इसराइल समंदर के मगरबी किनारे पहुंचे तो पीछे फिरौन की फौज दिखाई दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, फिक्र ना करो, अल्लाह हमारे साथ है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपना असा पानी पर मारा तो समंदर दो हिस्सों में बट गया और दरमियान में रास्ता बन गया। बनी इसराइल कौम इस रास्ते से गुजरती चली गई। जो ही ये लोग पार पहुंचे फिरौन की फौज भी मगरबी किनारे पर आ गई। फिरौन ने फौज को हुक्म दिया कि इसी रास्ते पर आगे बढ़ो और इन लोगों को पकड़ लो। फिरौन और उसके सिपाही जब समंदर के ऐन दरमियान पहुंचे तो अल्लाह के हुक्म से समंदर का रास्ता खत्म हो गया। फिरौन और उसकी फौज समंदर में डूब गई। कुछ साल पहले समंदर से हजारों साल पुरानी लाश मिली। कुछ लोग कहते हैं कि ये उसी फिरौन की लाश है क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हमने फिरौन को लोगों के लिए इबरत की निशानी बनाया। अब ये लाश मिस्र के शहर कायरा के अजायब घर में नुमाइश के लिए रखी है।